नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ बगल की खिड़की में आप देख हमारे साथ हैं देश के जाने-माने, बहुत ही प्रतिष्ठित रक्षा विशेषज्ञ और देश की लंबे वक्त तक सेवा कर चुके मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य। जनरल साहब को आप अलग-अलग टेलीविज़न चैनल्स पर ज़रूर देखते होंगे। उनके बड़े नायाब व्यूज़ होते हैं, बहुत ही शानदार व्यूज़ उनके होते हैं। लंबे समय तक देश की सेवा की है और अभी भी जब रिटायर हो गए हैं, तो भी अपनी ज़िंदगी में लगातार लड़ाई करते रहते हैं, अपने अधिकारों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए। और गुड़गाँव में रहते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ की अगर कोई गंदगी है, वहाँ कोई इश्यूज़ हैं, तो उनको भी रेज़ करते हैं, एक बहुत ही सम्मानित, जागरूक नागरिक की तरह। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू रविंदर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। आई एम एक्सपेक्टिंग अच्छे सवाल आएंगे और अच्छी बातें करेंगे, और लड़ाई की तो करेंगे। युवाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से युवाओं की सोच बदलने से लेके उनको फिजिकल फिटनेस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, वो भी एक जिंदगी का मिशन है, उस पर भी बात करेंगे। मैं उसी पे सबसे पहले वही शुरू करता हूँ सर। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आप सर कहाँ के रहने वाले हैं और इतने बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे, तो जाहिर है आपकी जिंदगी भी एक इंस्पिरेशन है। खासतौर पर आज के युवाओं के लिए तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है। और आप तो मुझे लगता है गांव के स्कूल में ही पढ़े होंगे सर, क्योंकि उस जमाने में कहाँ ही स्कूल थे। अब तो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन बच्चों का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहीं लगता है कि डिवाइडेड हो गया है, फोकस उनका ठीक नहीं है। थोड़ा सा बताइए ना सर अपने बारे में, ताकि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। मेरा गांव बास है, बास पेटवाड़। उसमें उसमें मैं पैदा हुआ हूँ। और हमारी माँ कभी स्कूल नहीं गई थी, तो हम दाई ने पैदा किए हम लोग। 1962 में मेरा जन्म हुआ था। फादर मेरे तब सिपाही थे फौज में। मेरे परिवार में क्या था कि एजुकेशन पे काफी जोर था, बट मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। और मेरे सारे चाचा ताऊ, कजन ब्रदर सब फौज में भर्ती हो गए। कोई खेती कोई फौज, इतनी जमीनें थी नहीं, तो फौज में थे फादर जब मैं पैदा हुआ। लेकिन मेरे फादर को रविंदर बहुत शौक था कि अभी जो है इस पीढ़ी ने तो सिपाही में भर्ती हो लिया, अगली पीढ़ी में अफसर बनाना है। ये उनका सपना था मेरे क्या फादर बात, का। तो बहुत दूरदर्शी जल्दी थे। उन्होंने मेरे को, और मेरे फादर बहुत सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए। ऑनरी कैप्टन शमशेर सिंह उनका नाम था, अब दुनिया में नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मौका मिलता तो वो आर्मी में जनरल रैंक तक पहुंचते, उतनी मेरे फादर की काबिलियत थी। मेरे ताऊ जी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन महेंद्र सिंह हॉकी के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे। तो मेरी वाह, फैमिली ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके और अभी तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी फैमिली का शख्स जो है लड़ाई में रहा है, देश की सेवा में रहा है, और खेती करते थे। लेकिन मेरे फादर को बहुत ये था कि, तो जब उनको मौका मिला जेसीओ बन गए, नायबदार। हम लोग देहरादून चले गए, आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बन के मेरे फादर गए 69 में। तब हम राइट, सबको, हमको भी, मेरे बहन भाइयों को और अपने चाचे ताऊओं के, हम 6-7 बालकों को लेके देहरादून ले गए क्या और बात। बोला इनको सबको पढ़ाएंगे, इनको मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल पढ़ाएंगे। तो उनमें से सबकी कोशिश करी, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में 1972 में। 1972 मेरे को भेज दिया बैंगलोर पढ़ने के लिए बोर्डिंग 10 में। बरस की उम्र में। हाँ, 1972 में मैं 10 साल से भी थोड़ा कम था। तो एकदम देखो आप, गांव का माहौल, घर का माहौल छूट गया। दादी से मैं बहुत नजदीक था, मेरी दादी भी छूट गई, माँ। और मैं चला गया बैंगलोर, अलग कल्चर, अलग सब कुछ। तो वहाँ काफी स्ट्रगल किया। और वहां मैंने, मेरे को बहुत रविंदर, मेरे को शौक हो गया पढ़ने का। आज मैं जो बोल पा रहा हूँ ना, ये मेरी जो पीछे किताबें हैं हजारों, ये सारी जी, मेरी मिलिट्री स्कूल की देन है। क्या बात है, तो क्या बात मैंने ना वहाँ बहुत, मुझे ना वाइड रीडिंग का शौक हुआ। आपको हैरानी होगी, मैंने हिंदी का पहले पढ़ा, कोई हजारों किताबें पढ़ी। फिर इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, फिर फॉरेन ऑथर्स को पढ़ना शुरू किया। लिखता था, मैं खुद लिखता था। तो और खेल कूद में मुझे बहुत शौक था। मतलब मैं बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, मतलब टॉप लेवल पे स्कूल के लिए खेलना। और एक और तीसरी चीज मेरी जिंदगी में आई, मैं डिबेटर बन गया। मेरे को मौका क्या मिला वाद विवाद प्रतियोगिता में एक्टिंग करने का, ऐसा मौका मिला, तो मैं स्कूल के स्टेज पे छा गया। स्कूल के ग्राउंड में और लाइब्रेरी, पढ़ाई लिखाई में ऐसे ही था मेरा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बुरा हाल था, मेरे नंबर बड़े कम आते थे। और मेरा जो है सिलेक्शन भी नहीं हुआ एनडीए में। बहुत मेरे फादर परेशान हुए, यार इस पे इतनी हमने इन्वेस्टमेंट करी इस लड़के पे, ये भी नहीं अफसर बनेगा तो क्या होगा। तो लेकिन कॉलेज में मैंने किया फिरोजपुर से, मेरे फादर सूबेदार मेजर थे तब। फिरोजपुर के गुरु नानक कॉलेज से, खालसा कॉलेज से मैंने किया। वहां मैंने जो है, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा रविंदर लाइफ में। मैंने फर्स्ट चांस में सीडीएस का यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन द कंट्री। मेरी वो मेरी इंग्लिश और मेरी जीके
अगर मुझे मौका मिलता ना रविंदर, तब कोई आइडिया देता, तो हम तो सिविल सर्विसेज क्रैक करने की मेरी काबिलियत थी 1982 में। तो फर्स्ट चांस है मैंने अपना क्रैक किया एग्जाम, फर्स्ट चांस में एसएसबी क्रैक की, और फर्स्ट चांस में मैं एकेडमी पहुंच गया, और एकेडमी में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रही, मैं काफी अपॉइंटमेंट था डायरेक्ट एंट्री होते हुए, और मेरे फादर ने उसी एकेडमी में जहां वो हवलदार थे, जेसीओ थे, वहां पे मेरे को अफसर बनाया। तो तो ये तो छोटी सी लाइफ है, लेकिन असली जिंदगी मैं बच्चों को बताता हूँ स्टार्ट होती है जिस दिन आप अफसर बन जाते हैं। उसके बाद असली चैलेंज, हमारे बहुत से ऑफिसर्स ना, हमारे जो देसी माहौल से हैं, वो मैक्सिमम मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल पे वो हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी को निखारते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, या पढ़ते लिखते नहीं है। मुझे फौज में और ज्यादा पढ़ने का जोश हुआ, और फिजिकल फिटनेस, मैं सीओ बना तो रविंदर टॉप फिजिकल शेप में था, ब्रिगेडियर बना तो नंबर 1 था टॉप। आज भी फिजिकल फिटनेस मेरी जिंदगी के करीब है। और साथ में पढ़ना, एनालाइज करना, क्रिटिकल। तो फौज में मेरा नाम था कि यार कोई नया प्रेजेंटेशन लेना, नया टॉपिक है, कोई तो उसको मेजर मोर को बुलाओ, कर्नल मोर को बुलाओ, वो पढ़ाई करेगा, वो इस पे रिसर्च करेगा। मैंने भारत का स्टाफ कॉलेज पास किया, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। उसके बाद मेरे को यूनाइटेड नेशंस में भेजा देश ने, 1 साल वहां रहा। मेरे को 1 साल ढाका भेजा इंडिया को रिप्रेजेंट करना। मैं यूएस में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया उनके नेशनल डिफेंस कॉलेज में और उनकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, पेंटागन के पास 1 महीना वहां भी रहा हूं। तो इतना एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैं, और धीरे धीरे 1 स्टार से सेकंड लेफ्टिनेंट से मैं मेजर जनरल रैंक तक पहुंचा अपने दम पे। बहुत मुझे फौज ने प्रोत्साहन दिया, अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन मेरा स्टाइल यही था जो आज है फौज में भी था, जवानों की सोचना, लीडरशिप अलग तरीके की रविंदर, टोटली डिफरेंट। आपके कमेंट्स में पढ़ लेना, जो लोग मुझे फॉलो करेंगे वो बताएंगे कि मैं सीओ कैसा था, ब्रिगेड कमांडर कैसा था, जीओसी कैसा था। तो जब तक काम किया, जिस दिन रिटायर हुआ ना रविंदर, ये था कि तब कोविड चल रहा था पीक पे, और सबने बोला 6 महीने आप रह सकते हो, यही गाड़ी यही सब कुछ रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, 6 मंथ्स आपको जाने की जरूरत। मैंने कहा ना भाई, अब फौज ने रिटायर कर दिया, अब सेकेंड इनिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं उसी दिन मैं अपनी गाड़ी, अपनी बेगम को बैठाया, और मैं गुड़गांव अपने घर में छोटे से आशियाने में आ गया, और मैंने आर्टिकल लिखने शुरू करे। मैंने इतने आर्टिकल लिखे शुरू में। फिर मैंने यूट्यूब लॉन्च किया, फिर यूट्यूब में फटाफट मेरे को सिल्वर बटन भी मिल गया, और फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर मुझे मेरे अंदर का अध्यापक जाग गया। तो अब घूमता भी हूँ बहुत। अब कितने मैंने 16-17 तो टेडेक्स टॉक हो गए हैं। शायद ही देश की कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां मेरे पास इनविटेशन ना हो आके बच्चों से बात करने का। और तो ये स्कॉलर वॉरियर रहे सर आप। मतलब हाँ, अपनी तरफ से मैं ये अपने आप को, अभी भी स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ, रोज नई नई चीजें पढ़ता हूँ। मेरे अंदर वो अभी भी भूख है नॉलेज की, कि नया पढ़ूं, नया सीखूं, अपनी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करूं। तो आपका जो संघर्ष रहा सर, वो देखिए देश के बहुत काम आ रहा है। हाँ देख लो, अभी मैंने रविंदर पिछले 3 साल से, जब से मैंने ऑनलाइन अपना काम शुरू किया यशमोर एकेडमी का, हमने 200 बच्चे ऑफिसर बना दिए। क्या बात। और ऐसे लड़का लड़की आप गूगल सर्च कर लेना, जिनके इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में फ्रंट पेज में आर्टिकल आए। भाई ये देख लो, ये एक पंजाब पुलिस का सिपाही हमने एयरफोर्स में पायलट भेज दिया है। क्या बात। आपके नरवाना का खेती करता हुआ लड़का अभी ऑफिसर हरदीप गिल, उसकी पूरी स्टोरी आप गूगल सर्च मारना, उसकी माँ के साथ फोटो नजर आ जाएगी। ऐसे बहुत लड़के लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे, यार पता नहीं ऑफिसर। मैंने कहा तुम आ जाओ मेरे पास, और हम तुम्हें गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, प्रोत्साहन देंगे, सिखाएंगे, ठोक पीट के ठीक करेंगे कि तुम। और वो ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो मजा भी आ रहा है कि सोशल सर्विस भी हो रही है ना। देखो यार, फाइनली हम उसी से निकले। अगर आज मैं अपना समाज को वापस, मैं गोल्फ खेलता रहूं तो क्या फायदा मेरा जनरली का सविंदर। मैंने गोल्फ बंद कर दी, मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं गोल्फ का, मैंने बंद कर दिया। मैंने क्लब जाना बंद कर दिया है। मैं रात को भी पढ़ाता हूँ, सुबह भी पढ़ाता हूँ, अब मेरा पैशन ही है। क्या बात है। क्या तो अब मैं एक इंटरव्यू आपका देख रहा था सर, वो आप एक फौजी अधिकारी थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था आईएएस का, उन्होंने आईएएस पास किया। हाँ अमोल बात है। हाँ, आपने इंटरव्यू किया था उनका, तो बड़ा इंस्पिरेशनल था सर। वो फौज की पूरी जिंदगी करने के बाद वो उन्होंने पास किया, लास्ट अटेम्प्ट ही बचा था कि मैं पास कर दिया। आपने उनका इंटरव्यू किया था, मुझे ध्यान है। बहुत बढ़िया सर, बहुत इंस्पिरेशनल आपका करियर है, और मुझे लगता है लोगों को बड़ा पसंद आएगा। आपको जानना चाहते होंगे जरूर लोग, देश भर में लोग बैठे।
और हमारे लिए थोड़े से ज्यादा फक्र की बात इसलिए है कि क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं। हाँ और बिल्कुल। हमारे गांव तो सर भाई, आपका तो चलिए गांव थोड़ा सा बड़ा था तो वहां स्कूल होगा, लेकिन वहां अगर आपके गांव में स्कूल है तो आसपास के 8-10 गांव में स्कूल नहीं होगा सर, वो सब आपके गांव में ही आते होंगे। हम्म। तो ये भी है कि वहां पर स्कूल्स भी नहीं थे, वहां से आप निकल के गए, तो ये बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस आपकी रही लाइफ में और बड़ी अचीवमेंट है सर। आप हमारे साथ, बहुत खुशी हो रही है कि आप जुड़े हैं सर। चलिए आज बातचीत की शुरुआत करते हैं सर। ईरान आपने बताया, और ये पहला सेगमेंट मुझे लगता है बच्चों को बड़ा पसंद आएगा, जो जीवन में वाक, क्योंकि सर आप हरियाणा खास तौर पर सर जिस तरह का आप देख रहे होंगे, आपको भी बड़ा कष्ट होता होगा कि ये तो नहीं था हमारा स्टेट, जिस तरीके से जा रहा है। जैसे ओहो, ऐसा नैरेटिव है, जैसी अंधविश्वास में हम जा रहे हैं, जिस टाइप की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, युवा किस टाइप की सोच रख रहा है। अफसोस सिर्फ हरियाणा का नहीं, अब मेरी रीच क्योंकि फौज में रहा हूं, हरियाणा से मैं पूरे देश के बच्चों से यही कहता रहता हूं कि मतलब अपनी सोच बदलो, देखो भारत क्या चीज, असली भारत क्या है, पढ़ाई लिखाई करो। बहुत किताबें मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को, मेरे यूट्यूब में देखना, मैंने बहुत बुक्स रिकमेंड करी हैं कि ये किताबें पढ़ो, कम से कम 20-30 किताब पढ़ लो साल में, फिर आप कहीं पर खड़े होकर बात करने लायक बनोगे। सही बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। पर खैर अब तो 1984 वाली किताब ही पढ़ते हैं ज्यादा लोग सर। जॉर्ज ऑरवेल ही चलता हाँ है। बिल्कुल। जी सर, ईरान के बारे में आप बताइए, आपने बड़ी रिसर्च